विगत 14 जून को पनागर निवासी विष्णु रजक को सीने में दर्द की शिकायत के चलते तैयावाली पेट्रोल पंप के सामने स्थित हार्ट इन्फिनिटी हॉस्पिटल में जांच के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के एंजियोग्राफी जांच में हृदय में एक ब्लॉक की शिकायत बताई गई और परिजन को सिर्फ 5 मिनट में डिसीजन लेने को कहा। इसके बाद परिजनों ने आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन करने की बात कही, जिसके बाद संचालक डॉक्टर अंकित अग्रवाल के चैम्बर से एक असिस्टेंट बाहर आया और कहने लगा कि आयुष्मान योजना लगाने के बाद भी 20,000 रुपये अतिरिक्त लगेगा, जिसका विरोध करने के बाद डॉक्टर निःशुल्क ऑपरेशन को तैयार हो गए। लेकिन एंजियोप्लास्टिक जैसे बड़े ऑपरेशन के बाद 24 घंटे के अंदर मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर जाने के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद दोबारा 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तबीयत में सुधार न होने के कारण परिजन ने हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अंकित अग्रवाल से सिर्फ इतना पूछा कि सर ऑपरेशन तो ठीक हुआ है। इस बात को लेकर संचालक ने परिजनों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आयुष्मान योजना में फ्री में इलाज भी करना है और सवाल भी करना है। यह बोलते हुए मरीज को गंभीर हालत में ले जाने को कहा गया। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो संचालक डॉक्टर अग्रवाल द्वारा अपने बाउंसरों को बुलाकर जबरन मरीज के परिजनों को बाहर कर दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर आज विक्टोरिया के आला अधिकारियों के समक्ष इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी एवं सदस्य पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी। लगातार जबलपुर शहर के सभी प्राइवेट अस्पताल जिनमें आयुष्मान की परमिशन प्राप्त है, जो आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज करने का जिनको सरकार ने परमिशन दी हुई है, उन अस्पतालों के द्वारा हर पीड़ित मरीज को आयुष्मान योजना के अलावा अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी आज शिकायत की है। ऐसा ही ताज़ा मामला अभी जबलपुर के एक गैलेक्सी हॉस्पिटल और अभी कल का हार्ट इन्फिनिटी हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर अंकित अग्रवाल उसके संचालक हैं, उनके द्वारा भी अतिरिक्त पैसों की डिमांड की गई। पैसे ना दिए जाने के बाद एक गंभीर दिल के इलाज के बाद 24 घंटे के अंदर मरीज की छुट्टी कर दी गई ऑपरेशन के बाद, जिसके बाद उसकी घर में जाके पुनः तबीयत ख़राब हुई। जब उसको वापस लेकर आया गया तो मरीज के परिजनों के द्वारा सिर्फ ये क्वेश्चन किया गया कि क्या हमारे मरीज का ऑपरेशन सही हुआ है। इतनी सी बात पर डॉक्टर ने अशब्द कहे और अभद्र टिप्पणियां की और बाउंसर को बुला के उनको जबरन बाहर निकाल के अपने रूम से कर दिया, जिसकी जानकारी हम लोगों को लगी जब वहां पर जाकर बात की तो डॉक्टर ने टोटल गुंडे की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे। हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कुलिया नुमा एरिया में उन्होंने हॉस्पिटल डाल रखा है। इससे पहले भी जबलपुर शहर में एक आगजनी की घटना हुई थी, जो शहर की सबसे बड़ी घटना थी। 8 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा मरीज और मरीज के परिजन थे। कल जब हम लोगों ने वहाँ देखा तो जो फायर सेफ्टी के जो पानी का जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ, उसके पाइप निकले हुए हैं। उसकी भी शिकायत आज हम लोगों ने CMHO साहब को की है और उनको बताया है, पूरी घटना से अवगत कराया है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के संपूर्ण चीज़ की आधी से ज़्यादा हॉस्पिटल की जवाबदारी नगर निगम के ऊपर डाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई का कोई विशेष यहाँ से कार्रवाई हो पाएगी। हम लोग यहाँ पर CMHO के पास आए थे। जो आयुष्मान कार्ड में जो धोखाधड़ी हो रही है इस विषय में हम लोग आए हुए थे, उनको ज्ञापन देने की। जो भी हम लोगों से उनसे बातचीत हुई कि वहाँ पे फायर की दुविधाएं जा रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे मरीजों का इलाज वैसा नहीं हो पा रहा है, और जिस अभद्रता से उन्होंने जो बात करी है, जैसे जिस तरीके से वो तुलना कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं होता है बातचीत करने का। उनको वो चीज़ अच्छे से चीज़ समझानी चाहिए थी तो लोग समझते। ये दुरुपयोग हो रहा है उनकी फायर सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा दुविधा है, और अपने हद पे सारे मुद्दे हो चुके हैं। अपन लोग साल भर के अंदर देख ही रहे हैं। अभी 8 मौतें हुई थी शिवनगर में जो अस्पताल संचालित था, तो उसमें उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। नहीं, अस्पताल की कुछ शिकायत से संबंधित ज्ञापन देने के लिए आए थे और इनके ज्ञापन में वाजिब चीज़ें उन्होंने उठाई हैं, वाजिब मांगें उन्होंने उठाई हैं कि अस्पतालों में कुछ बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। इनका एक ऑब्जेक्शन ये है कि हर अस्पताल में अलग अलग इलाज के रेट अलग अलग हैं। एक ही इलाज, एक ही बीमारी के रेट अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस बात को संज्ञान में लेके अस्पतालों को नोटिस जारी करूंगा। इसमें उनका एक ऑब्जेक्शन था फायर के लिए कि बहुत से अस्पतालों में फायर की इंतज़ाम नहीं है। तो मैंने उनको सरकार का निर्देश बताया है कि फायर से संबंधित जो भी कार्य करना है वो नगर निगम को देखना है। नगर निगम के पास फायर विभाग है, उन्हीं को जांच करनी, स्पष्ट निर्देश है। तो मैंने उनके सामने ही नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन भी किया कि आप जाके अस्पताल को देखें। तो इस तरह से
देखिए, सरकार ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, इसमें अलग अलग विभागों के हाथ में अलग अलग जिम्मेदारी दी है। दूसरे विभाग की जिम्मेदारी को हम लोग नहीं कर सकते, नहीं तो हम पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा। आयुष्मान कार्ड को लेकर आयुष्मान कार्ड के लिए उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड में पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड से संबंधित जो भी कार्यवाही है वो भोपाल स्तर से ही निर्धारित है। हम लोग शिकायत लेते हैं, शिकायत को पूरा प्रकरण बना के आयुष्मान भारत भोपाल को भेजते हैं। आयुष्मान भारत भोपाल उन पर पेनल्टी लगाता है और जो अतिरिक्त पैसा लिया था उसको उनके अकाउंट में डालना ये नियम है। तो हम लोगों के CMHO स्तर पे इसका कोई भी अधिकार नहीं है कि हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत किसी अस्पताल पे कार्यवाही करें।